क्या मांगना चाहते हो? कुछ मांग लो। क्या मांगना चाहते हो? उनने कहा प्रभु वैसे तो आपके दर्शन हो गए, हमारी कोई इच्छा नहीं है कि कुछ मांगू। जिसे भगवान का दर्शन हो जाता है उससे और कुछ मांग की इच्छा नहीं रहती। कुछ नहीं चाहिए प्रभु। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ऐसे ही थोड़ी आते हैं, आपने इतना भजन किया है, इतनी भक्ति बड़ी है, हम दर्शन देते हैं तो कुछ न कुछ देते जरूर है, मांग लो। तो भक्त बोला प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक जिज्ञासा है, मैं बड़ा क्यूरियस हूं। मेरे मन में प्रभु बार बार आता है, कहते हैं कि जब मरकर के जीव जाता है तो स्वर्ग और नरक मिलता है। पर प्रभु मैं ये चाहता हूँ ये स्वर्ग और नरक दोनों है ना, ये मरकर के नहीं, जीते ही जी दोनों का दर्शन करूं। अब भगवान की लीला क्या नहीं हो सकता। बिहारी जी ने कहा कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है तो हम इंतजाम कर देते हैं। प्रभु ने उसकी ऐसी व्यवस्था की कि वह आत्म स्वरूप से स्वर्ग और नरक दोनों का दर्शन करने पहुंच गया। गया भी कैसे? अभी मर के नहीं गया, जीते जी पहुंच गया। सबसे पहले वह स्वर्ग में पहुंचा, और स्वर्ग को कहते हैं ये भोग भूमि है। अब महाराज स्वर्ग का सुख वैभव देख करके उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ा ही भोग विलास है उस स्वर्ग में, परंतु उस स्वर्ग में भी उसे एक व्यक्ति पर नजर पड़ी। ध्यान से सुनेगा। स्वर्ग में भी इतने सुख वैभव में भी एक व्यक्ति पर नजर पड़ी जो भोग तो भोग रहा है, स्वर्ग में रह रहा है, बड़ा सुख आनंद ले रहा है, भोग भोग रहा है, लेकिन रो भी बहुत रहा है। उस सुख वैभव के साथ साथ में वो रो बहुत रहा है। उस भक्त ने पूछा भैया आप रो क्यों रहे हो? इतना स्वर्ग में सुख है, वैभव है, भोग है, आनंद है, पर आप रो क्यों रहे हो? भगवान के उस भक्त ने जब पूछा तो वो व्यक्ति कहता है भैया इतना सुख यहाँ मिल रहा है ये बात तो ठीक है, पर मैं ये जो सुख भोग रहा हूं ना ये मेरे पूर्व जन्म के पुण्य हैं। ये जो सुख भोग रहा हूं ये मेरे पूर्व जन्म के पुण्य कर्म हैं जिससे मैं सुख भोग रहा हूं। लेकिन अभी अभी भैया मुझे पता चला कि मेरे कुल में, मेरे खानदान में, मेरे वंश में एक बालक ऐसा पैदा हुआ है जो बड़ा घोर पाप कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। और उसकी जो अत्याचार है, जो पाप है ना, उस पाप की जो सीमा है, जो पाप की रेज है, जो पाप निकल रहा है ना, उस पाप का जो फैला हुआ है वो यहां तक मुझे समझ में आ रहा है। और भैया उससे मैं ये समझ गया हूं कि बहुत ही जल्द उसके पापों के कारण मुझे स्वर्ग से निकाल करके नरक में डाल दिया जाएगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। इसलिए मैं रो रहा हूं। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से तो मैं भोग भोग रहा हूं, सुखी हूं। आप स्वर्ग में देख रहे हो मुझे, लेकिन स्वर्ग में रहते हुए भी, इन सब भोग का आनंद लेते हुए भी मुझे अभी पता चला है मेरे खानदान में, मेरे कुल में, कोई मेरे वंश में बड़ा पापाचारी पैदा हो गया है जो जमीन पर पाप ही पाप कर रहा है, और उस पाप का फल यहाँ तक आने वाला है। इसलिए मुझे भैया स्वर्ग से निकाल करके बहुत ही जल्द नरक में डाल दिया जाएगा, इसलिए मैं बहुत रो रहा हूँ।
आगे बढ़े, नरक कुंड में गए, नरक का दर्शन करते हैं। कोई तपाया जा रहा है, कोई जलाया जा रहा है, कोई घसीटा जा रहा है, कोई मारपीट की जा रही है। महाराज दिल दहल गया, दिल हिला देने वाला वातावरण है। किसी को आग में जलाया जा रहा है, किसी को खूब जोर से कष्ट दिया जा रहा है। महाराज ये सब देख करके उस भक्त का कलेजा कांप उठा। फिर भी उस भक्त ने किसी तरह हिम्मत रखी और पूरे नरक में भ्रमण करके नरक का चलते चलते दर्शन किया। लेकिन चलते चलते वो क्या देखता है, एक व्यक्ति पर नजर पड़ी जिसको बराबर तपाया जा रहा है, कोड़े मारे जा रहे हैं, जिसको कष्ट और यातनाएं दी जा रही हैं। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति कष्ट की यातना भोग करके भी वो हंस रहा है, वो मुस्कुरा रहा है। भक्त ने पूछा, भैया इतना कष्ट भोग करके, इतनी यातनाएं भोगने के बाद भी तुम पर इतनी मार पड़ रही है, फिर भी हंस क्यों रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो वो भक्त वो व्यक्ति कहता है, भैया ये जो मुझे यातनाएं मिल रही हैं, ये जो मुझे कष्ट मिल रहे हैं ना, ये मुझे जो कोड़े मिल रहे हैं ना, जो जलाया तपाया जा रहा है, ये मेरे पूर्व जन्म के पाप के कारण मुझे नरक में यातनाएं दी जा रही हैं। पर अभी अभी मुझे खबर मिली है, पता चला है कि मेरे कुल में, कोई मेरे वंश में, कोई मेरे खानदान में मुझे तारने वाला आ गया है, पुण्य कर्म कर रहा है, मेरे लिए निमित्त भागवत कथा सुन रहा है, मेरे निमित्त भागवत कथा आयोजन करा रहा है। इसलिए भैया बाकी सुगंध उड़ करके आ रही है और मुझे पता चल गया है कि मेरे कुल खानदान में ऐसा बालक आया है, ऐसी बेटी आई है, ऐसी बहू आई है जो मुझे तारने वाली है। इस पुण्य के कारण, उस बालक के पुण्य के कारण भैया बहुत ही जल्दी मुझे इस नरक से निकाल करके स्वर्ग में डाल दिया जाएगा, इसलिए मैं हंस रहा हूं। दोनों का दर्शन करके वो भक्त नीचे आया पृथ्वी लोक पर। भगवान का धन्यवाद किया, प्रभु आपकी कथा का इतना बड़ा परिणाम है, इतना बड़ा पुण्य है। प्रभु सारे पूर्वज मैंने देखे, बड़े नृत्य कर रहे थे, बड़े हंस रहे थे, और वही भागवत प्यारे आप सुन रहे हो। किसी के घर में पितृ दोष है, किसी के घर में कोई तनाव है, किसी के घर में कोई झगड़ा है, किसी के घर में धन की कमी है, किसी के घर में बालक का अभाव है, किसी के बालक के विवाह में कोई अड़चन है। अगर सबका उपाय कहा जाए, पितृदोष को मिटाने का उपाय कहा जाए, तो सबसे बड़ा मूल मंत्र है और उसका नाम है भागवत महापुराण। भागवत कथा, भागवत कथा साधारण नहीं है, ये प्यारे ऐसी है जो इसको सुनता है उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। पूर्वज उसके प्रसन्न होते हैं और भर भर के हाथ, भर भर के झोलियां अपने परिवार वालों की झोलियां भर देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आज आपके पितृ बहुत आपको आशीर्वाद देंगे। सच में जो लोग मैंने देखा कलश यात्रा में जा रहे थे, नंगे पांव चल रहे थे, कितनी दूर की कलश यात्रा थी। एक एक कदम चलने पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है जब कोई कलश यात्रा में चलता है। एक कदम की बात कर रही हूँ, आप तो जाने कितने कदम चले होंगे। एक कदम चलने पर जो कलश यात्रा में, भगवान की शोभा यात्रा में चलता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। उसके घर में आई बला टल जाती है, उसके घर में खुशियां आती हैं। उस बहन का सुहाग जो साथ में जोड़े के साथ उठाते हैं, जोड़ा नहीं है कहीं गया है तो उनका वस्त्र लेके चला करो और उनके नाम का कलावा अपनी चुन्नी में बांध लिया करो, उस बहन का सुहाग अटल हो जाता है। ये साधारण नहीं है। भगवान की शोभा यात्रा में शामिल होना
ये कोई साधारण नहीं है, भगवान को चुना है, भगवान ने आपको चुना है। कोई माँ, कोई विधवा बहन अगर कलश यात्रा में चलती है तो उसको मुक्ति का पथ सुगम हो जाता है, पूछना नहीं पड़ता, अपने आप मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति का द्वार खुल जाता है। कोई बहन, कोई बेटी कुंवारी जब लेकर के कलश को शीश पर धारण करके चलती है तो उसको सुंदर वर की प्राप्ति होती है। जब कोई बेटा, जब कोई समाज का वो लाडला, जब वो ध्वजा लेकर के धर्म की चलता है तो उसके घर में खुशियां ही खुशियां होती हैं और उसको आगे भगवान पदोन्नति कर देता है। एक फायदे नहीं है कलश यात्रा के। क्यों? कलश कोई साधारण नहीं है। एक कुंभ में आप गए थे स्नान करने, ये भी उसी में है। सारी नदियां, सारे दीप, सारे देवता, सारी नदियां इसमें समाहित हो जाते हैं। आप उनको शीश पर धारण करके चलते हो। प्रेम से कहो श्री राधे। जब भागवत होती है तो हमारे पितृश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। और मैं भी इस कथा से आपको ये विश्वास दिला रही हूँ, विश्वास दिलाना चाहती हूँ। अभी तो शुभारंभ में आज लेट भी हो गए थे, कलश यात्रा में भी लेट हुए और अभी कथा भी लेट हुई। कल से कथा समय पर ही रहेगी और इन 7 दिन में आपको साफ बहुत आनंद आने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है। ये 7 दिन आपका साईं नगर नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? ये वृंदावन धाम बन जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और सुनो, जब वृंदावन धाम बन जाएगा, और वो भी ये महीना कौन सा चल रहा है? बोलो जी, अरे जोर से बोलो। फागुन का महीना। और फागुन में क्या होता है? बोलो जी। देखो, भगवान शिव की आराधना भी होती है इसमें और भगवान कृष्ण की आराधना भी होती है। और आपको कथा सुनने का अवसर कब मिल रहा है? बोलो, फागुन महीना में। और भगवान ने चाहिए तो लास्ट वाले दिन है ना, सप्तम दिवस में होली भी तंगड़ी करेंगे। और अब की बार होली कैसी करेंगे? बोलो, आपने अभी तक सुनी भी ना हो, सुनी होगी तो शामिल तो नहीं होगे। भैया चेतन जी, तैयार हो आप? पता कौन सी होली करवाएंगे? डॉक्टर साहब, हमारी डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये होम्योपैथिक डिस्पेंसरी पूरा देखते हैं साईं मंदिर पर। हाँ, हर सोमवार, हर वीरवार को ये यहाँ होती हैं। आपको भी दवाई लेनी हो, कुछ दिखाना हो तो आप संपर्क कर सकते हो और बहुत सरल है। तो साहब, होली कौन सी करवाएंगे सप्तम दिवस में? बोलो, कल्पना करो। बोलो जी, ओ मैया, बोलो ना। लड्डू की होली। आहा, सबके मुंह में पानी अभी से आ गया। काय की होली होगी? फूलों की भी होगी, गुलाल भी होगा, पर स्पेशल काय की होगी? बोलो ना, लड्डू की होली होगी, लड्डू मार होली। क्योंकि लड्डू गोपाल आए ना, तो लड्डू गोपाल आए तो अब की बार लड्डू की होली आप करवाई जाएगी। क्योंकि हम भी यहाँ होली पर बहुत दिन बाद ये कथा हो रही है और भगवान ने कृपा की है, दोबारा से मुझे ठीक किया है, आप सबके बीच में आई हूँ, तो आनंद कुछ और ही होना चाहिए। क्यों रानी? आनंद होना चाहिए ना चकाचक। क्यों राधा की मम्मी? साथ हो, प्रेम से कहो राधे राधे। हमें तो भैया पहले ही डर के मारे राधे राधे कह रही हूँ। जय जय। तो लड्डू मार होली रहेगी। देखो, बांके बिहारी की है कथा और हम सब की, हमारे जीवन की है व्यथा। बांके बिहारी की है कथा और हमारे जीवन की है व्यथा। प्रेम से कहो श्री राधे। जब हम कथा में बैठेंगे, देखो
बड़ा सुंदर लाइन है। तो बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं। और अगर अच्छा लगे ना तो फिर बिहारी जी का स्वागत तंगड़ा होना चाहिए। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं। अरे सुन तो लो भैया पहले, अभी तो आधे पे ही चल गए। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा में वही आते हैं जिन्हें मेरे बिहारी जी बुलाते हैं। बिहारी जी बुलाते हैं। हमने काऊ ना बुलाओ ना आपने बुलाओ, बुलाने वालों तो कोई और है। लोग कहते कथा बड़ा बढ़िया करती है गुरु माँ। भैया कथा मैं ना करूं, ये गला तो मेरा है पर गवैया कोई और है। मैं ना हूं भैया, गवैया कोई और है। इसलिए ध्यान रखना, बिहारी जी को महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा में वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं, जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। कथा आगे बढ़ी। वैसे तो बहुत सुना सकती हूँ, लेकिन आज पहला दिन भी है और महात्म्य में हमें आगे बढ़ना है भाई। कहते हैं भागवत में भगवान की महिमा भगवान ने स्वयं नहीं गाई है। अच्छा, कोई अपनी तारीफ स्वयं करे तो अच्छा लगता है। अभी भैया अपनी तारीफ करने लग जाएं तो कैसा लगेगा। ताऊ जी ये बैठे हैं, क्यों ताऊ जी भंडारो बढ़िया चल रहा है? बड़े पुराने मिले महाराज, 15-20 साल पहले भंडारा कराओ तो आपको खिलाओ भोजन। याद है? कुछ भूल गए? कोई भी तारीफ अपनी करे, आप अपनी तारीफ खुद करो तो अच्छा लगेगा। अपने मियां मुंह मिट्ठू बनना। तो कहते हैं भागवत में अपनी महिमा को गाया नहीं है, अपनी तारीफ कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार से भागवत में भगवान ने अपनी महिमा को स्वयं नहीं गाया है। पर किसने गाया? पद्म पुराण में भगवान की महिमा को गाया गया है। इसलिए पद्म पुराण से 6 अध्याय भागवत में जोड़ दिए गए, जिसमें भगवान की महिमा को गाया गया है। अभी मैं कहूं कि मैं कथा ऐसी करती हूँ, वैसी करती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो अच्छा लगेगा? या जब मैया लोग, भाई लोग कथा चैनल पर सुनते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं और फिर कहते हैं गुरु माँ कथा बहुत अच्छी करती हैं। भैया ये वही गुरु माँ आ रही हैं जो जाने कहाँ कहाँ कथा कर आई। भैया आपकी बार यहाँ कथा कर रही हैं, हमारे तो भाग खुल गए, मिलवे को हमें मिल जाएगो, दर्शन हो जाएगो, पास बैठने को मौका मिल जाएगो, सेवा करने को अवसर मिल जाएगो, तो अच्छा लगेगा या हम खुद तारीफ करें। इसी प्रकार से भागवत में भगवान की महिमा नहीं गाई गई, इसलिए पद्म पुराण के 6 अध्याय जोड़े गए हैं। जिस प्रकार से आप भगवान की कथा जितनी सुनोगे कभी भी आपको पुरानी नहीं लगेगी, मन नहीं उबेगा। आपको कथा सुनने से मन नहीं उबेगा। क्यों? कथा हमेशा जितनी बार सुनोगे आपको नई लगेगी, नई लगेगी, नई लगेगी। जिस प्रकार से नदी, जिस प्रकार से गंगा मैया कितनी ही पुरानी हो जाए, लेकिन वो कभी अस्वच्छ नहीं होते, वो पवित्र रहती हैं। इसी प्रकार से कथा को जितनी बार आप सुनो, जितनी बार सुनो, उतनी बार नित नई लगेगी, उसमें आनंद आएगा। अच्छा, हमारे ही मुख से आप सुनोगी एक ही पंडाल में बैठ के, अब 10 मिनट बाद अगर कथा करवाओ ना तो कुछ और मिलेगा नया।
क्यों? गला तो मेरा है पर गवैया कोई और है। अब की बार वो चीज बुलवाएगा जो भक्तों को जरूरत है। मुझे भी नहीं पता रहता कि मैं 10 मिनट पहले क्या बोल के गई हूँ। बोलने वाला कोई देवी देवता आता है, मेरे ही द्वारा एक स्थान पर बैठ करके आप 2 मिनट बाद कथा सुनोगे तो ये कथा मैं इस तरह से नहीं सुना पाऊंगा। आप कितनी कथाएं हैं आप सुन लीजिए, एक कथा एक जैसी नहीं मिलेगी आपको। क्यों? एक कभी पुरानी नहीं होती, ये पुरानी होते हुए भी ये नई लगती है। दूसरा इसकी विशेषता क्या है? जानने के बाद उनके बारे में सुन करके उनके विषय में जब आप जानोगे तो प्रेम होगा। बिना जाने किसी से प्रेम नहीं होता। जैसे अभी तक अब हम 3-4 नाम लिए, इनको जानते हैं तो पहले से ही प्रेम है। आपसे प्रेम कब होगा? जब आप आए हो, आपके बारे में जानेंगे सुनेंगे। भैया परीक्षित महाराज बड़े अच्छे हैं, कथा में गए सबको निमंत्रण दे रहे थे, जट से लिए दूध मंगा लिए, जट से लिए परिवार सेवा किया, सेवा करके उसने प्रसाद बनाया, खुद भी पाया और खिलाया भी सबको। तो जब आपके साथ बैठे, जब आपने व्यवहार किया तो आपके व्यवहार से, आपके दर्शन से, आपके साथ रह करके आपसे प्रेम उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार से जब हम भगवान की कथा में आते हैं, उनकी लीला सुनते हैं, उनके चरित्र को सुनते हैं तो हमें भगवान से प्रेम होता है। हमें भगवान से प्रेम होता है, इसलिए कथा को आकर के सुनना चाहिए। भगवान के महात्म्य का, भागवत भगवान के महात्म्य का पहला श्लोक मेरे पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपा सच्चिदानंद रूपा। भगवान का ध्यान करो। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। वर्णन आया, जब तक हम कृष्ण के बारे में जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। इसलिए पहले कृष्ण को जानो और जान जाओगे तो भगवान कृष्ण को मानने लगोगे। जानोगे तब भगवान को मानोगे। भगवान कैसे हैं? पहली लाइन में क्या कहा? भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपा, जो सत्य है, जो सत्य स्वरूप है, जो सत्य चित आनंद है, जो आनंद को देने वाले हैं। जो स्वरूप कैसा बता दिया? जिनका स्वरूप सत्य है, जो जिसे कभी झुटलाया नहीं जा सकता, जिसे कभी झुटलाया नहीं जा सकता, जो सत्य स्वरूप है। इसमें परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। भगवान सत्य है, भगवान त्रिकाल सत्य है, जो पहले भी थे, जो अभी भी हैं और जो हमेशा रहेंगे। तीनों कालों में जो हमेशा रहते हैं वो त्रिकाल सत्य है, जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, झुटलाया नहीं जा सकता। और भगवान को आनंद स्वरूप कहा गया। भगवान का एक स्वरूप क्या है? आनंद। हम कहते हैं सच्चिदानंद।
भगवान की जय। कहते हैं ना, सच्चिदानंद भगवान की। एक स्वरूप कैसा है भगवान का? एक स्वरूप कैसा है? बोलो, आनंद। एक स्वरूप आनंद स्वरूप है भगवान का। इसीलिए मेरे कन्हैया का जब अवतार होता है ना, चतुर्थ दिवस में भगवान का अवतार होगा, तो कोई ये नहीं कहता है कि नंद के घर कृष्ण भयो। कोई नहीं कहता नंद के घर कृष्ण भयो, यशोदा के घर कृष्ण भयो। क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो। क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कोई ये नहीं कहता नंद घर कृष्ण भयो। क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप आनंद स्वरूप है। भगवान का स्वरूप आनंद स्वरूप है। और जब ये समझ कब आती है? कहते हैं जब तक किसी के बारे में जानते नहीं तब तक प्रीति नहीं होती। जब तक जानते नहीं तब तक मानते नहीं। बड़ा सुंदर बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। क्या लिखा? जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिन ना होए परतीति, जाने बिनु 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 ना होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति। जब तक जानोगे नहीं कृष्ण को तब तक मानोगे नहीं। इसलिए पहले कृष्ण को जानो और फिर कृष्ण को मानो। आगे क्या कहा? भगवान के स्वरूप का वर्णन है। आगे भगवान करते क्या है? क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और उसको लय कर देते हैं, यानी विनाश कर देते हैं। करते क्या हैं? जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन पोषण करते हैं और समय आने पर सब कुछ नष्ट कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। आगे तापत्रय विनाशाय। तापत्रय यानी 3 प्रकार का, जिसको श्रवण करने से 3 प्रकार के ताप दूर होते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा। क्या लिखा? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। तीनों प्रकार के ताप दूर करते हैं। कौन से? दैहिक। दैहिक मतलब देह का रोग भगवान दूर करते हैं। आप सबने देखा कि गुरु माँ के बचने की कोई आशा नहीं रही। जानते हो ना कितनी तबीयत खराब हुई, और यहीं पर आप सब जानते हो।